हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, अब आज नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कल हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए स्पेक्ट्रम का मीन्स क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कौन कौन सी रेज की कितनी विजिबल लाइट होती है ना, कितना विजिबल लाइट वो करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहाँ इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि हमारे पास जो रेज होती हैं, है ना, जैसे आपके पास रेड हो गई, ब्लू हो गई, येलो हो गई, कि वो जो कितना विजिबल लाइट होता है उसका, ठीक है, वो बताना है यहाँ पर, है ना। उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो वैसे रेड होती है। जो रेड लाइट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो काफ़ी दूर तक होती है ना। आपने देखा और रात में, नाइट में जब गाड़ियों के पीछे भी लगी रहती है ना, और ट्रेन के सिग्नल जो होते हैं, है ना, ट्रैफिक के सिग्नल जो होते हैं रेड होते हैं, तो रेड लाइट जो होती है वो काफ़ी दूर से दिखाई दे जाती है, तो उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, फ्रिक्वेंसी जो होती है। तो वही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम्स इन ए लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ। रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 380 nanometer are called visible light. 380 nanometer are called visible light radiation because our eyes can detect only these radiation. हमारी जो आंखों की देखने की क्षमता है वो सिर्फ 380 नैनोमीटर, है ना, आर विजिबल लाइट रेडिएशन बिकॉज आवर आईज कैन बी डिटेक्ट ओनली दीज रेडिएशन, है ना। हमारी आईज सिर्फ इतनी, जिसकी पावर इतनी होगी ना 380 नैनोमीटर, वही देख पाएंगी, इससे कम वाली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। द डिफरेंट कलर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द विजिबल लाइट आर शो इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पर देखिए वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है ना, उसके बाद ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, आपके पास रेड है, सबसे ज़्यादा रेड ही है, ठीक है। जो ये है आपका वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी विजिबल लाइट है देखने की होती है, इसकी 400 होती है, इसकी जो हमें दिखाई देती है, वायलेट होगी, इंडिगो 450 होगी, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, है ना, 550, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया 600, और 650 रेड हो गया, और 700, ठीक है। तो ये वेव लेंथ है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग, थोड़ी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, कि सबसे कम ये होगी, सबसे ज़्यादा ये होगी, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये फ्रिक्वेंसी जो होती है। देखो येलो लाइट होती है आपको, येलो ऑरेंज रेड, येलो ऑरेंज रेड, ये आपको रेड सिग्नल पर दिखाई देती है ना, रेड सिग्नल पर दिखाई देती है। तो यही है आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम यानी पुट करना, लाइट ऑब्जर्व, है ना। रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ हायर देन दोज ऑफ रेड लाइट, है ना। जो रेडिएशन होती है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन होती है वो रेड लाइट की होती है। जैसे मैंने आपको देखा कि ये देखिए रेड पेन से लिख रखा है मैंने, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा से तेज दिखाई दे रहा होगा ये। तो इसकी जो होती है 7 जो होती है, यहाँ पर लिख रखा है ना 650 से लेकर 760 यानी 700 ज़्यादा तक। तो लैम्डा इज इक्वल टू 760 नैनोमीटर्स तक होती है। आर कॉल्ड इंफ्रारेड, है ना, IR रेड कहते हैं, IR शॉर्ट फॉर्म में IR, और इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाइल द रेडिएशन विद वेवलेंथ लोअर देन दोज ऑफ वायलेट लाइट 380 नैनोमीटर आर नोन एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो लोअर होती है, जो सबसे कम होती है, वो 380 नैनोमीटर होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो होती है, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर जो है सम इम्पोर्टेंस EMR का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ले दिया EMR, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंस EMR इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मोसी रेज, ठीक है। तो ये आपकी रेज हैं जो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं कि इन जो हमारे पास रेज हैं इनका सोर्सेस क्या है, ये कहाँ से मिलती हैं, यानी कैसे ऑब्जर्व होती है ना, कैसे कहाँ से निकलती हैं, अब उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके बाद नोट करिए आपकी। चलिए बच्चों चलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इनके सोर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलती है। देखिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पर लिखना है रेज
फिर लिखना है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, फिर लिखना है सोर्स, फिर लिखना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद पहली आती है यहाँ पर रेडियो वेव्स। क्या आती है? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स में हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 10⁴ हर्ट्स। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 10⁴ हर्ट्स होती है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर सोर्स में? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट से ऑब्जर्व होती है। दीज आर यूज इन ब्रॉडकास्टिंग, ये ब्रॉडकास्टिंग वगैरह रेडियो वगैरह जो होता है ब्रॉडकास्ट होते हैं ये उससे होती है ना, वहां पर यूज होती है। फिर आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में म्यू इज इक्वल टू 10⁻10 हर्ट्स। ठीक है, तो एक क्रिस्टॉन ट्यूब होती है ना, एक क्रिस्टॉन ट्यूब होती है। ठीक, क्रिस्टॉन ट्यूब का मतलब एक स्टोन होता है एक तरीके से, तो ये उससे बनती है। इट यूज इन टेलीफोन, इट इज यूज टेलीफोन ट्रांसमिशन एंड रेडार एंड कुकिंग फूड। ठीक है, अब आता है IR रेडिएशन। IR रेडिएशन म्यू इज इक्वल टू 10⁻13 हर्ट्स। ठीक है, म्यू इक्वल टू 10⁻13 हर्ट्स। ये इनकैंडिस्टेंट है ना, इनकैंडिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, ये होती है। दीज आर यूज इन फाइसोथेरेपी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट विजिबल लाइट रेडिएशन 7.9 × 10⁻, हर्ट्ज। ये स्टार बल्ब और इट इज यूज इन लाइट में होता है ये, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्रिस्टॉन ट्यूब है ना, ये क्रिस्टॉन ट्यूब जो यहाँ पर हो गया, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव वेव होता है, माइक्रोवेव हो गया जो करता है क्रिस्टॉन ट्यूब। ये क्रिस्टॉन ट्यूब जो होती है ये एक हाई इलेक्ट्रिक वेव जिसमें फ्लो की जाती है इसके अंदर, है ना। ये क्रिस्टॉन ट्यूब जो होती है ना, इसके अंदर ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है। ठीक, तो इट इज यूज इन टेलीफोन ट्रांसमिशन एंड रेडार एंड कुकिंग फूड। ठीक है, IR में हो गया था ये इनकैंडिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दीज आर यूज इन फाइसोथेरेपी। फिर अल्टरनेटिव वायलेट रेडिएशन म्यू इज इक्वल टू, ये सनरेज से मिलती है, और सॉरी ऊपर वाली ये विजिबल लाइट, ये स्टार बल्ब के फिलामेंट जो होते हैं जलते हैं तो उससे मिलती है। ठीक है, अब आता है एक्सरे, जो इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्रैक होते हैं हैवी मेटल, इलेक्ट्रॉन स्टिक ए हैवी मेटल्स टारगेट, है ना। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टिक होते हैं हैवी मेटल को टारगेट बना करके। ठीक है, तो वहाँ से निकलती है, ये मेडिकल डायग्नोसिस में होती है। फिर गामा रेज होती है म्यू इज इक्वल टू 10⁻20 हर्ट्ज, ये इमिटेड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये रेडियोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी में होती है। ठीक है, फिर कॉस्मिक रेज जो होती है म्यू इज इक्वल टू 10⁻20 हर्ट्ज, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर स्पेस एंड कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली fall on earth due to their great penetrating power। ठीक है, ड्यू टू देयर penetrating power। तो ये आपको नोट करनी है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क।